हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं अपने इस वीडियो में न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। टॉपिक का नाम है डिफरेंट टेक्निक यूज इन एनालिसिस या क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो बीफॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है, जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट यूनिट का ही सेकेंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट था इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, मैंने ये अपने पहले वीडियो में बना रखा है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं पहले, वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, जाके पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद से दोबारा आइएगा, ये वीडियो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा देख लिया आप लोगों ने कि ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, होने वाला है आपके लिए, क्योंकि यूनिट फर्स्ट से ये क्वेश्चन है जो लॉन्ग में आपका ये पूछा जाता है। ठीक है, कि आपने इससे पहले तो पढ़ लिया फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, और स्कोप क्या क्या है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के। अब आपको पढ़ना है, जैसे आपने पढ़ा था एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है जी, जांच। किसी ड्रग की आप क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये आपने पढ़ लिया था। अब पढ़ना है आपको कि जो एनालिटिकल जांच करने का जो मेथड होते हैं वो कितने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है डिफरेंट टेक्निक यूज इन एनालिसिस या क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड। ठीक है, टेक्निक का मतलब होता है जी मेथड। ठीक है, एनालिसिस का मतलब जांच, यानी एनालिसिस के जांच के दौरान कौन कौन से मेथड आप लोग यूज में लाते हैं, वो जितने भी डिफरेंट मेथड हैं वो सारे आपको लिखना है। या क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मीन्स जांच करने का, मेथड क्या क्या है उसका क्लासिफिकेशन देना है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है। तो जो एनालिसिस होता है यानी ड्रग की जांच करना, वो हमारे बहुत टेक्निक होते हैं, बहुत मेथड होते हैं जिसके द्वारा हम लोग जांच करते हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो डिफरेंट टेक्निक यूज इन एनालिसिस है वो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो हम लोग जांच करते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक, सेकेंड होता है नॉन इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल, नॉन इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल मीन्स क्या, कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कोई मशीन होगी उसकी हेल्प से हम लोग एनालिसिस करेंगे। नॉन इंस्ट्रूमेंटल यानी मशीन के द्वारा नहीं, कोई केमिकल मेथड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, किसी चीज की जांच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट आते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंटल मेथड में। इंस्ट्रूमेंटल मेथड देखिए, बीफॉर्म के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये मेथड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी एक सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस ऑफ, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस आपका बीफॉर्म 7 सेमेस्टर में है। ठीक है, या जो बिहार बोर्ड से जो अभी ओल्ड सिलेबस चल रहा है यहाँ ये थर्ड सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, उसमें है ये टॉपिक। ठीक है, तो इस पे हम लोग ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक पे प्रोसेस फोकस नहीं करेंगे, ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे नॉन इंस्ट्रूमेंटल में। जो आपका ये सारा पोर्शन है वो बीफॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर एनालिसिस में सारा यही आगे वाला आपका चैप्टर होने वाला है। यूनिट 2, 3, 4, 5 सारा यही टॉपिक है। ठीक है, चलिए मैं एक बार बता देता हूँ इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक कितने टाइप्स के होते हैं। टोटल हमारे 5 टाइप्स हैं इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक में। फर्स्ट है इलेक्ट्रो एनालिटिकल, ठीक है, सेकेंड है स्पेक्ट्रो एनालिटिकल, थर्ड है क्रोमेटोग्राफी, फोर्थ है अदर। ठीक है, फर्स्ट जो है इलेक्ट्रो एनालिटिकल, इसमें क्या है, करंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की वजह से क्या होता है, एनालाइट की जांच किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर है आपका इलेक्ट्रोकैलोरीमेट्री, कंडक्टोमेट्री, कैलोरीमेट्री और पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेक्ट्रो एनालिटिकल। ठीक है, यानी जो वेव लाइट होती है, रेडिएशन रेज, उनकी हेल्प से आप लोग क्या करेंगे, किसी चीज की जांच करना है। ठीक है, तो इसमें ईवी स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आप लोग जो भी बीफॉर्म के स्टूडेंट हैं वो आगे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, वो इंडस्ट्रियल फार्मेसी हो या कोई भी आप डिजोल्यूशन कीजिएगा, वहाँ भी आपका ये चीज़ें आपको यूज में आने वाली है। तो ये आप लोगों को आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरोमेट्री, टाइविडिटीमेट्री और नेफ्रोमेट्री। ठीक है, तो ये है स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, कोई कंपाउंड को सेपरेट करते हैं। अलग अलग फेज का कंपाउंड है हमारा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। उस मेथड को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी में गैस क्रोमेटोग्राफी, HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और केपर क्रोमेटोग्राफी, ये मेन आपका 4 है जो आप लोग को आगे पढ़ना है। ठीक है, जिसमें HPLC बहुत जरूरी है, आप लोग को यूज आएगा ही आएगा एनालिसिस में। ठीक है, इस सेमेस्टर में नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट अदर इरिसा टेक्निक।
ठीक है। एलिसा टेक्निक क्या होता है, आप लोग देखे होंगे एड्स जो होता है, एड्स में जो HIV वायरस होता है उसकी जांच करने के लिए भी आप लोग एलिसा टेक्निक करते हैं, यानी आपके बॉडी में एंटीबॉडीज की जो जांच होती है वो एलिसा टेक्निक के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये आप लोग आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में और डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब हम लोग आते हैं नॉन इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक पे। नॉन इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक में है आपका क्लासिकल मेथड। क्लासिकल मेथड आपका क्या हो, दो टाइप्स के होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, आते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पे। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या इसी को हम लोग टाइट्रीमेट्री बोलते हैं। तो देखिएगा गौर से, नाम से ही अर्थ निकलेगा वॉल्यूमेट्री। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है जी, लिक्विड को हम लोग किस में मेजर करते हैं, वॉल्यूम में, लीटर या ml में। ठीक है, मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट, एनालिसिस का मतलब होता है जांच, यानी किसी चीज की जांच करनी है उसके वॉल्यूम को मेजर करके, वो क्या कहलाता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहलाता है। समझ में आया वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। वॉल्यूम मैट्री मीन्स मेजरमेंट, एनालिसिस मीन्स जांच करना, यानी वॉल्यूम को मेजर करके किसी चीज की जांच करना वॉल्यूमेट्री एनालिसिस कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं ग्रेविमेट्री एनालिसिस। ग्रेवी जो है वो ग्रीक वर्ड है, ग्रेविक का मतलब होता है मास, वेट। ठीक है, और मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी किसी चीज की वेट को मेजर करके जांच करना ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहलाता है। ये आपका लास्ट टॉपिक है, जो बीकॉम के स्टूडेंट है ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्री पे। ठीक है, वॉल्यूमेट्री एनालिसिस होते हैं वो आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इसमें जो मेन होता है वो आपका होता है टाइट्रेशन। पूरा यूनिट में आपको टाइट्रेशन ही पढ़ना है। ठीक है, टाइट्रेशन अब क्या होता है, टाइट्रेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू आप क्या करते हैं, किसी चीज की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। यानी कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है या सॉल्वेंट कितना है, ये अगर आपको पता लगाना है तो आप लोग टाइट्रेशन की हेल्प से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन की हेल्प से आप लोग क्या करेंगे, एसिड की या बेस की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए एक डायग्राम से मैं आप लोगों को टाइट्रेशन टेक्निक समझाता हूँ। टाइट्रेशन में क्या होता है, हम लोग एक ब्यूरेट लेते हैं। ठीक है, एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, ब्यूरेट में हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है जिसको हम लोग टाइट्रेंट बोलते हैं। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है। ठीक है, और कोनिकल फ्लास्क होता है जिसमें हम लोग एनालिट लेते हैं, तेज सॉल्यूशन। तेज सॉल्यूशन यानी जिसकी हमें जांच करनी है। ठीक है, यानी हमें इस जो तेज सॉल्यूशन है इसकी जांच करनी है कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो उसके लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है। अब दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो एक हम लोग केमिकल डालते हैं इंडिकेटर, जिसका काम है एंड पॉइंट को डिटरमाइन करना, यानी जो ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है उसको निकालने का काम होता है इंडिकेटर का, जो क्या करता है कलर को चेंज कर देता है। ठीक है, तो जैसे कलर चेंज हुआ मीन्स हमारा एंड पॉइंट आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये एक प्रोसेस है टाइट्रेशन का। तो अब हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन की जब बात करेंगे तो वहां क्या होगा, या एसिड हमारा स्टैंडर्ड होगा या बेस स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, वैसे ही टेस्ट में क्या होगा, या तो एसिड होगा या बेस होगा, यानी किसी एसिड की आपको कंसंट्रेशन निकालनी होगी या किसी बेस की निकालनी होगी। एसिड की निकालनी होगी तो बेस आपका स्टैंडर्ड होगा, बेस की कंसंट्रेशन निकालनी है तो एसिड आपका स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, जो एसिड बेस टाइट्रेशन होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक्वस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। एक्वस टाइट्रेशन मीन्स जो भी उसमें सॉल्वेंट होगा वो आप वाटर लीजिएगा। ठीक है, ज्यादातर एक्वस टाइट्रेशन यूज होता है। सेकेंड है नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है, ये उस टाइप का एसिड बेस टाइट्रेशन है जिसमें आप लोग सॉल्वेंट एज ए वाटर नहीं यूज कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स दो टर्म से बना है, री और ओएक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के द्वारा आपका टाइट्रेशन होगा यानी कंसंट्रेशन निकाला जाएगा। ठीक है, या तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का एनालाइट लीजिएगा, उसकी कंसंट्रेशन निकालिएगा, तो उसमें जो प्रोसेस होगा या तो रिडक्शन होगा या तो ऑक्सीडेशन होगा। मैं ये सारा चीज़ आपको डीपली में ये आपको नेक्स्ट वीडियो में जब रिडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ाऊंगा तो डीपली में आपको समझाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन मीन्स क्या है, एक टाइप ऑफ टाइट्रेशन है जिसमें क्या होता है
प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, यानी आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो टाइट्रेंट है और एनालिट है आपस में रिएक्शन कराइएगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रिएक्शन के बाद से पीपीटी फॉर्म हो जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ जिस टाइट्रेशन में, उस टाइट्रेशन को हम लोग प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है, ज्यादा हम लोग मेटल्स आयन की कंसंट्रेशन निकालते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है जो कलर फॉर्म होगा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन बोलते हैं। तो ये था आप लोगों का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। होपफुली स्टूडेंट सबको ये चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर ना कोई समझ में आया, कोई डाउट हो आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, आपका एक 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बाकी ये चीजें जो है हम लोग डीपली में नेक्स्ट आप लोग का जो यूनिट है उसमें हम लोग एक्सप्लेन किया जाएगा और अच्छे से। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।